सर बहुत मुश्किल है सर, ये है वो है। सर के सामने जाता था, परेशानी गिनाता था, बोलता सर पैसे नहीं आ रहे हैं, खर्च हो रहे हैं सर पॉकेट से। एक दिन सर ने एक एक्सपेरिमेंट मुझे दिखाया, जो एक्सपेरिमेंट आज आपको दिखा रहा हूं मैं। कार्ड खेलें, कार्ड, पत्ते, ताश के पत्ते खेलें? हाँ, मेरे अपलाइन ने मेरे सामने रख दिया, मेरे अपलाइन ने ये कार्ड के पत्ते मेरे सामने रख दिया और ऐसे खोल दिया और बोला निकालो। मैंने निकाला, क्या आया? छक्का। मेरे अपलाइन ने बोला निकालो, मैं निकाला, क्या आया? क्या है? जोकर। बोला निकालो, क्या क्या आया? जोकर। अपलाइन ने बोला ढूंढता क्या है आदमी ताश के पत्ते में, ढूंढता क्या है? एक का। बोला कितना ट्राई में निकालोगे? 2-4 ढूंढा मैं, नहीं निकला। बोले अब छोड़ दो। नहीं सर मैं निकाल लूंगा। नहीं छोड़ दो। नहीं सर निकालो। कैसे निकालोगे? बोला 52 पत्ता है ना सर, 52 देखूंगा निकल जाएगा। मैं ट्राई करते गया और आ गया इक्का। कोशिश का गेम है ड्यू सॉफ्ट। कौन पत्ते कहां हैं, कौन पत्ते कहां हैं, ना मुझे पता है ना आपको पता है, पर हमें यह जरूर पता है कि इसी धरती पे इक्के हैं और हम पहुंचेंगे अगर कोशिश करेंगे तो। एक चीज आपको बता दूं कि दुनिया में एक इंसान किसी और को हीरो बनता हुआ देखना नहीं पसंद करता। दुनिया में हमारे मां बाप, हमारे भाई बहन किसी और के लिए तालियां बजाना पसंद नहीं करेंगे। उनको अगर दुनिया में सबसे अच्छा हीरो कोई लगता है तो वो हम हैं। और कहते हैं ऊपर वाले ने मौका दिया है हमें। जिंदगी की शुरुआत, कहते हैं ग्रेट लीडरशिप की शुरुआत एक ग्रेट ड्रीम, एक ग्रेट सपनों से होती है। जिंदगी में जिन लोगों ने भी महान काम किया है उसकी शुरुआत महान सपनों से हुई है। चाहे वो सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना हो। क्या वो 22 साल की उम्र में सोचे थे कि क्रिकेट खेलेंगे? उन्होंने बचपन में एक ख्वाब देखा था कि एक दिन मैं दुनिया का महान बल्लेबाज बनूंगा। आज हैं। जितनी भी कहानियां उठा लें, दुनिया की किताबों में जितनी भी कहानियां आप पढ़ते हैं उसे पढ़ लें, वो सारी कहानियां तब लिखी गई है जब किसी ने शुरुआत की थी सपनों से। और इस बिजनेस की भी शुरुआत इन सपनों से होती है। अगर आपके पास एक सपने हैं, अगर आपके पास एक ड्रीम है, आपके पास एक चाहत है अपने जिंदगी को संवारने की, तो आई थिंक इस धरती पे आपको कोई दूसरा नहीं रोक सकता। आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लोग कहते हैं, यह बात सही है कि पत्थरों पे पानियों की बूंद गिरने से निशान नहीं पड़ते। यह सही है ना? पत्थरों पे पानियों की बूंद गिरने से निशान नहीं पड़ते, पर यह भी उतना ही सही है कि पत्थरों पे पानियों के गिरने से सुराग जरूर बन जाते हैं। पर हां, एक कोशिश में सुराग नहीं बनता है। क्या आप एक गिलास पानी एक पत्थर पे डालोगे, सुराग बनेगा? पर वो पानी सालों साल अगर उस पत्थर पे जाएगा तो सुराग बनेगा या नहीं बनेगा? ये बिजनेस भी यही सिखाता है। एक कोशिश में करोड़पति नहीं बनते, पर बार बार कोशिश करने से इस तरह से आप भी करोड़पति बनते हैं। ख्वाबों को लिखने में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आप ख्वाबों को लिखते हैं तो जिंदगी बदलती है। नाम से हम सभी लोग परिचित हैं, ब्रूस ली, नाम सुने हैं? उन्होंने जब हॉलीवुड में काम करना शुरू किया था तो एक बार एक लेटर, उन्होंने चिट्ठी लिखा था अपने आप को, और जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज से 10 साल बाद मेरे पास करोड़ रुपए होंगे, मेरे दुनिया भर में फैंस होंगे, मेरे पास शानदार गाड़ी होगी, मेरा शानदार घर होगा, सब लोग मुझे चाह रहे होंगे और मैं हॉलीवुड का बहुत फेमस हीरो बनूंगा। और इस चिट्ठी को लिखने के, वो अपने आप को वो चिट्ठी लिख के अपने दराज में रख लिए थे। और इस चिट्ठी के लिखने के 3 साल बाद उनकी देहांत हो गई। और जब उनकी देहांत हुई थी तो हॉलीवुड के सबसे बड़े हीरो थे। कहते हैं इंसान जिन ख्वाबों को लिखता है उन्हीं ख्वाबों को साकार कर पाता है। मुझे जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था, अरे नहीं हुआ तेरा टारगेट। मेरे से लोग पूछते थे कब होगा तेरा माइल, मैं बोलता था अगले महीने। फिर पूछते थे अगले महीने कब होगा तेरा माइल, मैं बोलता था अगले महीने। फिर पूछते थे कब होगा तेरा माइल, अगले महीने। लोग जब पूछना छोड़ देते थे ना, तब जाके मेरा माइल होता था।
मुझे याद है मेरे अप्लायंस सामने बैठे, ये लोग पूछते थे मनीष जी अगला महीना रॉयल्टी, बोला यस सर। मैं डाउनलाइन पूछते थे सर अगला महीना रॉयल्टी, बोला एकदम हो रहा है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीने इन्होंने पूछा और मैंने हर महीने बोला, और ये लोग जब पूछना बंद किए तब जाकर रॉयल्टी हुआ। अक्सर लोग बोलते हैं कि फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, टारगेट पूरा नहीं किया। मैं ये बात हमेशा कहूंगा, फेल तो वो लोग हुए जो रॉयल्टी करने का टारगेट नहीं लिए। मैं तो पास हुआ, कम से कम टारगेट तो लिया। हा? अक्सर मेरे एसोसिएट भी कई बार सोचते हैं और मैं उनको हमेशा बताता हूं कि मैंने जो टारगेट बनाया, टारगेट में क्या होता है आप लोग को पता है, डेट होता है। हा? इतने तारीख तक ये चीज कर लूंगा। मैंने जो भी टारगेट बनाया वो 90% टाइम मैंने टारगेट को हिट नहीं किया। 90% टाइम मेरा टारगेट था टोपाज बन के यहां आना। मैं नहीं हूं अभी, मैं आपको ओपनली कहता हूं। मेरा टारगेट था जब मेरा 1000 माइल होना नहीं हुआ, जब मेरा टारगेट था 500 माइल नहीं हुआ, जब मेरा घर बनाना टारगेट था उस डेट पे नहीं बना, जब मेरी कार खरीदनी टारगेट थी उस डेट पे नहीं आई। मुझे विदेश जाने का मैंने एक टारगेट बना था, वो नहीं हुआ मेरा समय पे। 90% टाइम मेरा टारगेट फेल हुआ, पर उन सारे सपनों को मैंने पूरा जरूर किया। और आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले वक्त पे इसी स्टेज पे टोपाज भी हूंगा मैं। तो अपने ख्वाबों के डेट में पूरा नहीं होने से डरिएगा नहीं, कभी मत डरिएगा। वो जिंदा दिल लोग नहीं होते जो डेट फेल होने से अपने ख्वाब को बदल लेते हैं। जिंदा दिल वो इंसान है जो डेट के बाद भी डेट देता है एक बार फिर से कि फिर से कोशिश करूंगा। एक पुरानी सी